Hello, बच्चों. Let's see this question. The question says the thermistors are usually made of option A metals with low temperature coefficient of resistivity, option B metals with high temperature coefficient of resistivity, option C metal oxide with high temperature coefficient of resistivity, and option D semiconducting materials having low temperature coefficient of resistivity. तो थर्मिस्टर कैसे टाइप के मटेरियल से बनता है, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, हमें फाइंड करना है। तो हमें इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टेंस या फिर रजिस्टर, जो कि होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब जो यहाँ पर अल्फा है वही होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। अब देखो, हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टिविटी रो पे। तो हम जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू आर नोट वाला, उसे हम रजिस्टिविटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। हम ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो हम कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि जितना ही इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस में होगा उतना ही इंक्रीमेंट रेजिस्टिविटी में होगा। तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या डिफाइन करेंगे कि थर्मिस्टर होता है वो किन चीज से बना होता है। तो थर्मिस्टर में पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्मिस्टर इज इक्वल टू जो बना आता है वो होता है थर्मल प्लस रजिस्टर। तो ये दोनों वोल्ट से बना होता है। अब ये क्या दिखाता है, तो थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर। एंड जो ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर का रजिस्टर ऐसा ही रहेगा। तो ये क्या बताता है कि हमारे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका रजिस्टेंस या फिर रजिस्टर टेम्परेचर पे डिपेंडेड है, तो उसका नाम है थर्मिस्टर। और ऐसे भी बोल सकते हैं थर्मल रजिस्टर। तो हम ऐसा एक मटेरियल बनाने वाले हैं जिसमें कोई एक प्रॉपर्टी हो खास तरह की। वो प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर को वो डिटेक्ट कर सके यानी सेंस कर सके। तो हमें उस मटेरियल से स्मॉल से स्मॉल चेंज जो जो टेम्परेचर में हम करें तो भी वो डिटेक्ट कर सके, ऐसा हमें मटेरियल बनाना है जिसको नाम दिया गया है थर्मिस्टर। तो मैं यहाँ पर वापस से वो इक्वेशन लिखता हूँ रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम यहाँ पर रो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास अगर डेल्टा टी की वैल्यू यानी कि टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो काफी स्मॉल हो, यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ डेल्टा टी स्मॉल हो, फिर भी हमें वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। फिर भी हम मेजर कर सके कि कितना स्मॉल हुआ है, उतना सेंसिबल हमें मटेरियल बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये टर्म हमें 1 से ज्यादा चाहिए यानी कि ग्रेटर देन चाहिए, जितना हो सके उतना हमें हाई चाहिए। ये वैल्यू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी की वैल्यू हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो अगर डेल्टा टी स्मॉल हुआ
तो उसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा हमें कितना रखना पड़ेगा, तो अल्फा हमें हाई रखना पड़ेगा, हाई। तो हमें ऐसा मटेरियल बनाना है कि जिसका अल्फा हाई हो। तो ऐसे ही हम ऑप्शन चूज करेंगे कि जिसमें अल्फा की वैल्यू हाई गिवन हो, क्योंकि हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए। एंड अगेन क्या होगा कि देख लो ऑप्शन में से, देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में मेटल्स विद लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर है तो यहाँ से ही ऑप्शन कट हो गया, हमें लो टेम्परेचर वाले चाहिए ही नहीं, तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी वाले, राइट। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, तो वो तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑप्शन बी में क्या है, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये भी चलेगा। ऑप्शन सी क्या है, मेटल ऑक्साइड विद हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये भी चलेगा। ऑप्शन डी क्या है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैविंग लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जितने भी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी है उसको निगलेक्ट कर दो, तो ये दोनों ए एंड डी नहीं आएगा ऑप्शन में। अब हमारे पास बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, इन दोनों में से किसको चूज करें, मेटल को चूज करें, मेटल ऑक्साइड को चूज करें, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेटल, यहाँ पर लिखता हूँ मेटल ऑक्साइड। अब फर्दर इन दोनों में जो मोस्ट सुटेबल है हमारे लिए वो क्या है, तो देखो हमें पता है कि मेटल में है ना बैंड होते हैं, सभी में बैंड होता है, पर मेटल में जो बैंड होते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप होता है। इसकी वजह से इसमें अल्फा की वैल्यू कंपेरेबल, राइट, या कंपेरेटिवली अदर अदर से ज्यादा तो होती है, बट अब मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करें तो उससे कम होती है। कैसे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में ऐसे बैंड होते हैं, राइट, ऐसे कुछ बीच में कुछ नहीं होता है, ये वाला ये एनर्जी बैंड गैप है, यहाँ पर बैंड गैप होता है, तो ऐसे ऊपर नीचे तो बैंड होता है। मान लो कि ये है वैलेंस बैंड एंड ये हो रहा हमारा कंडक्शन बैंड या फिर कंडक्टिंग बैंड, तो इसके बीच में अब ओवरलैप नहीं है, उसके बीच में कुछ जगह है, गैप है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से वैलेंस बैंड में से कंडक्टिंग बैंड में जाना हो तो कुछ एनर्जी चाहिए, मान लो ई जितनी एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, तो जैसे ही हम उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे, मान लो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फटाफट अपर लेवल में मूव जंप करना स्टार्ट करने लगे, यानी कि वैलेंस बैंड में से कंडक्टिंग बैंड में जाना स्टार्ट करने लगे। उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा है, वो एक दूसरे की ओर धक्का मार रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने दूर भेज रहा है, अपने आप से दूर भेज रहा है, तो वही रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है। तो आप आई होप आप ये वाला कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो इसकी वजह से इसका जो अल्फा होगा वो मेटल के जो अल्फा है, यानी कि ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट तो आ रहा है, इसमें भी कोलिजन हो गए, बट यहाँ पर फर्क कितना है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर एनर्जी है वो लेस है कंपेयर टू यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रो काइनेटिक एनर्जी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल ऑक्साइड MO। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है मेटल में, वो ये मान लो कि ये बॉटम वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी के ही। एंड अगेन मेटल ऑक्साइड के केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ जंप मार के आया, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी MO। तो ये देख लो, आप क्लियरली देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी आई होगी, ये मैंने जो दिखाया है रेड वाला, यानी कि उसके बैंड के जितनी काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई होगी कंपेयर टू मेटल। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी ये मेटल ऑक्साइड वाला इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो काफी सारी एनर्जी के साथ कोलाइड करेगा, यानी कि स्कैटरिंग हाई होगा। उसका मतलब क्या होगा, स्कैटरिंग हाई तो मतलब रेजिस्टेंस हाई और अल्फा हाई।
तो हम मेटल ऑक्साइड को बेटर थर्मिस्टर बना सकते हैं उसके यूज करके। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मेटल ऑक्साइड्स विद हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर मैं लगता हूँ कैंसल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।